जन बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए आज का हम लोग का नया टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि मानव के अंदर में पोषण कैसे होता है, कैसे भोजन को लेता है और कैसे उसको यूटिलाइज करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर वुमेन के अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि भोजन क्या करना, इंजेस्ट करना। वो भी कहाँ से? माउथ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। जो भोजन होता है उसको हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? माउथ से। भोजन क्या करेंगे? अंदर लेंगे, इसको इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अगला प्रोसेस क्या होता है? टीथ क्रशेस एंड ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जो हमारा दांत रहता है, ये दांत क्या करता है? जो हम भोजन ग्रहण किए रहते हैं, इस क्या करता है? इस भोजन को क्रॉस करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और जो हमारा जीभ रहता है, ये जीभ क्या करता है? जो सालीवा रहता है ना, जो माउथ के अंदर सालीवा रहता है, उस सालीवा को क्या करता है? फूड में मिक्सिंग करता है ये। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ने का जो काम होता है, ये कहाँ से हो जाता है? जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस तरीके से है, इसको इस तरीके से तोड़ देना, अलग अलग कर देना। ये काम होता है, ये मतलब होता है डाइजेशन का, कि जो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको क्या करना है? सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना है। और ये काम क्यों कहाँ से होता है? माउथ। इस चीज को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो कहाँ से होता है डाइजेशन? डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। कैसे? इसमें होते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ से क्या निकलता है? सालिवा निकलता है, जो मुंह में लार रहता है, ये ग्लैंड से निकलता है। ठीक है ना, और ये ग्लैंड यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती है? सीक्रेट सालिवा। ये जो सालिवा निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से, ये पाइप के थ्रू आपके माउथ में चला आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ सालिवा निकलता है, रिच कंटेंट सालिवा में क्या रहता है? एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सैलिविक एमाइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ये सालिवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज, या फिर इसका नाम क्या है? टाइलिन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। व्हिच ब्रेक्स स्टार्च इनटू शुगर। अब जो हम भोजन लिए रहते हैं, जो स्टार्च के रूप में भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, रोटी है, चावल है, वो स्टार्च के रूप में हम क्या किए? उसको माउथ में इंजेस्ट किए हुए हैं। तो ये क्या करता है? जो माल्टोज होता है, जो सैलिवरी एमाइलेज रहता है, सैलिवरी जो एमाइलेज है, जो टाइलिन है, इसे स्टार्च पे क्या करता है? रिएक्शन करेगा और इसको तोड़ देगा शुगर में। कौन सा शुगर? माल्टोज। माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? स्टार्च। जब हम लोग जो प्लांट भोजन को प्रिपेयर करता है ना, तो ये स्टार्च के रूप में ही कन्वर्ट करके रखता है, कंजर्व करके रखता है उस रूप में, और इसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। इसको क्या करेगा? सैलिवरी पे क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। और ये सारा का सारा काम कहाँ पे होगा? माउथ के अंदर में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना, जब हम कभी कभी रोटी को किसी थोड़ा सा लंबे समय के लिए क्या करते हैं, उसको चेविंग करते हैं, उसको चबाते हैं, तो हमको मीठा फील होता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ पे स्टार्च टूटता है तो क्या होने लगता है? शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसीलिए हमको क्या फील होता है? मीठा फील होता है। अब क्या होगा? ये माउथ वाला डाइजेशन पार्ट खत्म हो गया। जब माउथ वाला डाइजेशन पार्ट खत्म होगा तो फूड कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो पाइप हमें दिख रहा है, इसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस है। अब क्या होगा? इसोफेगस में भोजन जाएगा और जाने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? ये स्टमक में पहुंच जाएगा। यहाँ पे पार्ट होता है स्टमक वाला पार्ट, इस स्टमक में पहुंचेगा और इसके बाद सब क्या करते हैं? अब क्या हो गया? यहाँ से माउथ के बाद फूड कहाँ चला गया? इसोफेगस में। और इसोफेगस में क्या होता है? इसोफेगस से भोजन यहाँ पे कहाँ पहुँचता है? आगे पहुँचेगा यहाँ पे स्टमक के अंदर में। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा। और ये भोजन यहाँ माउथ के बाद जो इसोफेगस रहता है, इसमें जाता कैसे है? तो वॉल ऑफ इसोफेगस शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है? एक पाइप है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे कोई चीज़ अगर आता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऊपर से इसको दाबेगा। ठीक है ना, यहाँ से पुश होगा, यहाँ से ये पाइप अंदर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ेगा और इसको क्या करेगा? दाबेगा और यहाँ पे रिलैक्स करेगा इसको। ये रिलैक्स हो गया
फिर भोजन यहाँ पे आया तो फिर क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ दाब देगा इस तरीके से पुश करेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे रिलैक्स होगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से। ये होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन का मतलब ऊपर यहाँ पे दबाएंगे फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे दबाएंगे फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे दबाएंगे फिर नीचे गया, तो इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, ये क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टमक। वही बात यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके चलते फूड क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक, ये स्टमक वाला पार्ट है, यहाँ पे जाता है स्टमक में, फूड यहाँ पे गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगले प्रोसेस में इसको देखते हैं हम। चलो भागो 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 भागो।